नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये पूरा का पूरा सेशन आपकी पूरी लाइफ टाइम ट्रेडिंग जर्नी के लिए डेडिकेट रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी को कुछ बताना चाहते हो या कुछ चीज़ सिखाना चाहते हो और आपके सामने वाला आपसे भी ज़्यादा उस बात को सुनना चाहता है या सीखना चाहता है, तो आप अपना उस चीज़ में 100% देने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने भी अपना 100% देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। और आपको मैं श्योरली कहना चाहता हूँ कि आपको इस ट्रेडिंग जर्नी में इस सेशन का 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम पैसेंस की बात ना करके उस डर की बात करेंगे जो पैसेंस का दूसरा नाम है, जो हमें कब लगता है जब हमने किसी ट्रेड ले रखी है और एक अच्छा प्रॉफिट भी चला है हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है हमें मार्केट से, तो हमें बहुत ही डर लग रहा है कहीं ये प्रॉफिट कम ना हो जाए। हमारा पैसेंस बिल्कुल लो लेवल पे हो जाता है। हम हमारी पोजीशन को जल्दी से जल्दी एग्जिट लेना चाहते हैं हमारी पोजीशन से। तो देखिए, हमने लॉस में तो अपना पैसेंस बहुत ही अच्छा बना लिया है। लॉस में तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। हमारा लॉस चल रहा है और हम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा पैसेंस लेवल बहुत हाई पे है, तो उसकी हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा प्रॉफिट चल रहा है और हमारे लॉस चल रहा है मार्केट में, लेकिन फिर भी हम आराम से उसे देख नहीं पा रहे हैं और हमें डर लग रहा है कि ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो कम ना हो जाए, मार्केट रिवर्स ना कर जाए, और ऐसे ऐसे आपको पता नहीं क्या क्या आपके माइंड में थॉट आते हैं। तो उन सभी के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आप उस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, जो ये प्रोसेस है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा आपको। अगर आपको मैं कह दूं कि 1 या 2 दिन में ये चीज़ें बनाई जा सकती है, ये बिल्कुल गलत होगा। पैसेंस के लिए आपको कुछ अपने आप को समय देना होगा, क्योंकि समय के साथ चीज़ें उसके अनुरूप काम करेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अगर ये 1 या 2 डेज में हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पैसेंस एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग सिस्टम है जिसको आप धीरे धीरे से अपने लाइफ में या आप ट्रेडिंग सिस्टम में बना सकते हो। अगर आप लाइफ में भी अपना पैसेंस लाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आप 1 या 2 दिन कुछ चीज़ की प्रैक्टिस करोगे और आपके लाइफ में पैसेंस आ जाएगा। ट्रेडिंग भी आपका लाइफ रिलेटेड सिस्टम है। आपको अगर इसमें पैसेंस लाना है तो एक लाइफ की तरह आपको इसमें सोचना होगा कि आप अगर लाइफ में पैसेंस लाना चाहते हो तो उसमें आपको कैसे वर्क करना होता है। उसी प्रकार ट्रेडिंग का भी आप सिस्टेमेटिक तरीके से पैसेंस ले आ सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप ट्रेडिंग में पैसेंस नहीं बनेगा, आपका पैसेंस बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं और आज उन प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, मैं अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातों को शॉर्ट में कहा जा सकता है, लेकिन कुछ बातों को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसमें थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाता है। तो चलिए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यह तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे लिए पैसेंस कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो या स्विंग ट्रेड भी करते हो, तो आपको पैसेंस ही पैसा बना के देता है। तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे कि पैसेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है। हम बात करेंगे कि उस पैसेंस को कैसे डेवलप किया जाए। तो देखिए, पैसेंस को आप ये नहीं कह सकते कि आपको 1 या 2 डेज में आपको 100% मिल जाएगा। देखिए, 100% बहुत ही रेयर होता है और वो आपको धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में साथ साथ चलेगा, तो आपको पैसेंस और इंक्रीज होता चलेगा। लेकिन अगर आप कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो जो आप इस टाइम है उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो 50% काम है वो बन जाएगा। तो बाकी का 50% काम है वो आपको टाइम करेगा, आपका एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन 50% आपका काम तब हो जाएगा जब आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, और उसी प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि पैसेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि अगर आपको पैसेंस लाना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैसेंस की शुरुआत कहाँ से हो जाती है। देखिए, जब हम सिस्टम के सामने आ जाते हैं और हमारा चार्ट हमारे सामने हो जाता है और जब हम प्राइस का मोमेंटम देखते हैं और ट्रेड बनाने की सोच रहे होते हैं, तभी से हमारा पैसेंस की शुरुआत हो जाती है। वहीं से हमारा जो पैसेंस का टेस्ट है वो शुरू हो जाता है और उसी से डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड या डे के अंदर हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। तो हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक इंडेक्स का चार्ट लगा लिया है। तो अब हम पता करेंगे कैसे हमारा जो पैसेंस है वो डिसाइड करता है कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। तो देखिए, मान लीजिए आप इस चार्ट को सुबह सुबह देख रहे थे
और आपको क्या है कि अच्छी सेलिंग देखने को मिली, लेकिन किसी कारणवश आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं बना पाए। आप फियर के कारण ले लीजिए या किसी कारणवश आपको पिछले दिन लॉस हुआ होगा इस कारण ले लीजिए, तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाई और मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हो गई और आपने उस ट्रेड को मिस कर दिया। फिर क्या होगा कि आपके माइंड में वो चार्ट नहीं चलेगा, उस टाइम आपको चलेगा जो मिस हो गया ट्रेड उसका प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट ही आपसे अगली गलतियां हैं वो करवाएगा। तो देखिए आपने क्या सोचा कि अगर वो मैं ट्रेड ले लेता तो मुझे इतना इतना समथिंग प्रॉफिट हो जाता, तो फिर क्या होगा, अब आप एक अलग ही विचार में चले गए। तो ये एंट्री से पहले की बात कर रहा हूँ, एंट्री के बाद अलग सीन है और ये जो पहला है वो अलग है। तो पहले हम एंट्री से पहले जो सिस्टम होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम एंट्री की लेने के बाद की भी चर्चा करेंगे। हमने एंट्री सही पोजीशन पे बना ली, हमारा प्रॉफिट भी चल रहा होगा, उस समय हमारा क्या लॉजिक रहता है और पहले क्या रहता है उसके बारे में हम दोनों में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम क्या देख पा रहे हैं कि एक मिस हो गया ट्रेड, और फिर देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे आपको अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पिछले दिनों के आपका कोई कारण रहेगा, आज का कोई कारण रहेगा, पीछे कोई लॉस होगा उसके कारण आपका पैसा लूज होगा, तो वो अनेक को कारण होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रेड मिस कर दिया और फिर क्या है कि आपने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लॉट किया कि अगर ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड लूंगा, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा फॉल दे दिया है। तो अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो फिर से एक बाइंग साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि अब जो मार्केट ऑलरेडी इतनी डाउन चल रही है, फॉल में चल रही है, तो मोमेंटम ब्रेकआउट वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे, हम बात करने वाले कि हमारा जो पेशेंस है वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया और यहाँ पे आप वेट करिए, अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा, अगर ये रिवर्सल यहाँ से मिलता है तो यहाँ पे हमें पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे, या मान लीजिए सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो देखिए मैं आपके चार्ट को रिप्ले कर देता हूँ, क्योंकि आज मार्केट क्लोज है तो हमें चार्ट तो चलता मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा रिप्ले कर देते हैं। तो मान लीजिए आप सुबह से इस चार्ट को देख रहे थे, उस ट्रेड को मिस किया और अब आप इस चार्ट को देख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि आप इसने डिसाइड कर रखा कि आपने कि अगर ये ब्रेकआउट आता है तो मैं यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड लूंगा। तो अब ऐसे ऐसे आपको कैंडल इसके नजदीक आ रही है। तो अब होता क्या है, देखिए इसी कैंडल पे मान लीजिए आपको कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल नजर आती है, तो फिर जो आपने जो मिस किया है ना जो पोजीशन, उसके कारण आपके थॉट प्रोसेस में क्या प्रोसेस आएगा कि देखिए ऐसी ऐसी कैंडल मुझे लगातार कंटिन्यू ग्रीन कैंडल नजर आ रही है और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो ब्रेकआउट हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रेड मिस कर दिया एक तो, और दूसरा मुझे लगता है ऐसा कि ये ब्रेकआउट आ ही जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है कि ऑलरेडी बहुत फॉल हो चुका है और अब तो ये ऊपर ही जाना है, नीचे तो अब आएगा नहीं, आना था इतना गिर लिया, इतना जितना गिरना था इसको, अब तो ये ऊपर ही जाने वाला है। तो इसी थॉट के कारण हम क्या करेंगे, इसका ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे और पहले ही इसी कैंडल में 3 जस्ट हमें ग्रीन कैंडल मिली और हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और ट्रेड में बैठ जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ट्रेड बना तो लिया हमने, बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमें क्लिक करना होता है और हमें ट्रेड मिल जाती है। तो अब क्या होगा, अब देखिए अब इसने आपके पास आया, लेकिन इसने यहाँ पे ऐसी कैंडल बना दी, आपको कोई बिल्कुल ही डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको मान लीजिए थोड़ा ज्यादा तो लॉस नहीं होगा, अभी जस्ट कुछ लॉस होना है, शुरुआत होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया लॉस में हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लॉस में हमारा पैसा लेवल बहुत हाई है, उसको कम करने की आवश्यकता है। प्रॉफिट वाला लॉस है ना वो हमारा बहुत कम है, लेकिन जो लॉस वाला पैसा है वो हमारा बहुत हाई है, अभी उसको हमें कम करने की आवश्यकता है, उसको हम अलग से कम करें, लेकिन प्रॉफिट वाला पहले कैसे इंक्रीज करें उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने ट्रेड बना लिया, आपको लॉस चल रहा है, आपका पैसा बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच गया कि हमें तो लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर गई है और अब गिरने वाली है नहीं, ये तो ब्रेकआउट होना है, ये तो मार्केट हमें ट्रैप करने की कोशिश करिए। लेकिन एक्चुअल में आप ट्रैप हो चुके हो, और ट्रैप ऐसा हो चुके हो कि अब आप यहाँ पे इतना भी पोजीशन में लॉस चलने के बाद यहाँ पे आप पोजीशन को ऐड कर रहे हो, क्योंकि लॉस में हमारा पेशेंस लेवल हाई होता है, हमारा सब कुछ हाई होता है। लॉस चल रहा है हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, मार्केट में लॉस चल रहा है तो हम बिल्कुल हाई लेवल, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल पे, हम जितना मर्जी हमें पोजीशन को ऐड करवा लो हमें कोई दिक्कत होती नहीं, और वही हमारा लॉस का कारण एक्चुअल में बनता है। क्योंकि ट्रेड की एंट्री अगर गलत हो जाती है ना, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, अगर ट्रेड की एंट्री गलत होगी ना तो फिर ये सारा सिस्टम ही बदल जाएगा आपका। तो प्रॉफिट होना था वो दूर की छोड़िए, आप लॉस भी कट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने गलत ट्रेड ले लिया और आपका माइंडसेट उसने खराब कर दिया है।
तो चलिए इसी के साथ हम दूसरी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने इसको लॉस नहीं होने दिया, आपने यहीं से बुक कर लिया, लेकिन फिर भी आपको क्या करेगा, पेशेंस आपको एक टेस्ट और लेगा आपका। देखिए मार्केट ने ये तो रिवर्सल कर गया था, मार्केट आपको मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया तो दोबारा एंट्री का मौका ही नहीं मिलेगा, बाइंग साइड के तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में हमें अलग अलग टाइप के मोमेंटम देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आपने ये डाउन साइड आने लगा तब आपने लॉस बुक कर लिया, लेकिन ये फिर से रिवर्सल करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी काफी टाइम होता है मार्केट में कि आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर से ये इसी पोजीशन में आएगा तो आप वेट नहीं करोगे, आप क्या कहोगे अपने आप को कि ये बाइंग साइड तो जाना ही है, क्योंकि फिर से रिवर्सल करा है। वो तो मैंने पोजीशन डर के काट दी थी, लेकिन अब तो ये फिर ब्रेकआउट तो होना ही है, क्योंकि आपको पहले ही डिसाइड करा कि ब्रेकआउट तो होना ही है। तो उसी कारण आप क्या सेकंड पोजीशन में बना लेते हो और फिर से वो डबल टॉप बना के वो क्या है कि डाउन साइड मोमेंटम करने लगता है। तो ये कारण क्या होता है कि आपने जो एक पोजीशन में लॉस बुक कर रहा था तो वो अपना पोजीशन आप वेट नहीं कर रहे हो और बार बार पहले ही पोजीशन बनाने के कारण आपको लॉस बुक करना पड़ रहा है। अगर आप इस चीज का वेट करें कि अगर ये ब्रेकआउट होगा, सही मेरा प्रॉफिट क्या है कि मुझे अगर 100 पॉइंट बुक करने हैं, मुझे 70 ही पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने जो अपना सिस्टम बना रखे उस पर आप कितना वेट कर पाते हो उसके लिए। अगर आप सिस्टम का वेट नहीं करते और पहले ट्रेड बना रहे हो तो आप मान लीजिए कि आप में पेशेंस की कमी है और आपको उसमें काम करने की आवश्यकता है। तो यही कारण होता है कि आप अगर पेशेंस से वेट नहीं करते तो आपको पहले एंट्री से पहले भी आपका जो पेशेंस होता है अगर वो भी आपका खराब है तो आपका पूरा ट्रेड डिसाइड हो जाता है कि आपका लॉस होगा उसमें या प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गई एक बात कि एंट्री से पहले किस प्रकार हमारा लॉस डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आपने, ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैटर। मान लीजिए आपको मैं छोटा सा एग्जांपल एक्स्ट्रा ले लेता हूँ इसके साथ ही। मान लीजिए आपने ये सोच रखा है कि कोई कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो ही मैं उसमें क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा। ट्रेड मीन मैं बाइंग साइड के ट्रेड लूंगा। तो मान लीजिए आपने कोई लाइन खींच रखी है, यहाँ पे लाइन का मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रखा है। अगर उसके ऊपर कोई कैंडल मुझे मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है, अगर मुझे 5 मिनट्स का कोई कैंडल क्लोज मिलती है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि मुझे 5 मिनट्स का कोई कैंडल अगर क्लोजिंग मिलता है तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड लूंगा। तो मान लीजिए उस कैंडल क्लोज होने में 10 सेकंड अभी भी बाकी हैं और वो कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन वो आपके जो आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप ये पहले ही डिसाइड कर लो कि ठीक है ये तो ऊपर क्लोजिंग होना है, 10 सेकंड तो रही है अभी, तो और क्या करेगी मूवमेंट, अभी तो ये क्लोजिंग दे तो मैं पहले ही पोजीशन बना लेता हूँ। लेकिन क्या होता है कि आपने पोजीशन बना ली और पोजीशन बनाते क्या होगा कि वो कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देगी अपने पर्टिकुलर जो अभी आपने डिसाइड कर रखा है उससे, और फिर क्या होगा, फिर आपको अंदर डर बैठ जाएगा कि अब क्या होगा, अब तो मैंने पोजीशन भी बना ली, फिर क्या करोगे, फिर वही सिचुएशन होगी सेम। या तो आप उसमें लॉस बुक करोगे या आपने बुक कर लिया और अगर वो फिर से कोई कैंडल वहां से क्लोजिंग देते तो उससे फिर वही काम होगा। तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। पेशेंस के साथ ही एंट्री करोगे तो पहले ही डिसाइड होगा कि आपका उस ट्रेड में पोजीशन में लॉस होगा या नहीं होगा। वो आगे की बात है कि वो मार्केट आपके हिसाब से काम करती है नहीं करती, लेकिन आप पेशेंस के साथ वेट करके आप एंट्री नहीं लेते हो तो पहले ही आप डिसाइड कर अपनी पोजीशन को लॉस बुक कर रहे हो। तो यही कारण है कि एंट्री से पहले आपको पेशेंस रखना कितना जरूरी है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया एंट्री लेवल का डिस्कशन। लेकिन अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको एंट्री सही मिल गई, आपने कोई कुछ इंडिकेटर लगा रखा होगा या आपने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखा होगा या आपने कोई रिवर्सल का साइन देखा होगा और आपने एंट्री बनाई और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला। हम समझने के लिए एक बार मान लेते कि आपने यहीं कहीं एक पोजीशन बनाई और चार्ट के अंदर एक आपको अच्छा फॉल देखने को मिला। आपने यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाई और चार्ट में आपको सेल साइड की पोजीशन में बैठे थे, उसी साइड मार्केट ने मोमेंटम करना शुरू कर दिया और मान लीजिए कुछ समय बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी नजर आने लगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आपका प्रॉफिट हो रहा है। लॉस में तो हम क्या है कि आराम से अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल पे रहता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती इतनी मार्केट में बना रहना, उसमें आप पूरा दिन मार्केट को देख सकते हैं लॉस में। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉफिट में भी पूरा दिन नहीं देख सकते मार्केट को। प्रॉफिट में हमें ज्यादा डर लगता है लॉस से। लॉस में तो एवरेज भी करते हैं लेकिन प्रॉफिट में कुछ नहीं करते। प्रॉफिट में क्या है कि हमें बस वो डर लगता है कि वो प्रॉफिट कम ना हो जाए। लॉस के बारे में हम नहीं सोचते, लॉस के बारे में हाँ रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम एवरेज करके चलते हैं और उसमें वो हमें और से ज्यादा लॉस होने लगता है। तो उसमें हम कॉन्फिडेंस की बात नहीं करें, उसमें कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत हाई है। लेकिन मान लीजिए आपने ये ट्रेड ली और एक अच्छा आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है और आपको अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट से भी हम डर रहे हैं।
तो क्यों डरते हैं उस प्रॉफिट से, उसके बारे में चर्चा करें। और उन सभी जो आपको एंट्री का जो है, जो आपको लॉस का भी मान लीजिए, इसमें जो आपका प्रॉफिट का है, सब जो आपको वो करते हैं ना, आपका पैशंस टेस्ट करते हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसका आपको एक अल्टीमेट सोल्यूशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं ये बताऊं कि किस किस कारणों से थे, हम पहले कारण जानते हैं, उसके बाद हम अल्टीमेट सोल्यूशन निकालेंगे इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग में, कि हमें वो लॉस को हमें जो फियर होता है, जो हमें डर लगता है, उसका सामना ना करना पड़े। तो चलिए एक बार हम अगला कारण जान लेते हैं कि किस किस कारण से हमें वो फियर महसूस होता है। तो देखिए, रीजन को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम कुछ रीजनों को शॉर्ट में रखेंगे, जितना हो सकता है हम सेशन को शॉर्ट रखने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद करते हो, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो फिर क्या है कि हम डिटेल में सेशन करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छी जानकारियां उपलब्ध होगी। तो चलिए एक बार हम शॉर्ट में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हम एक्चुअल में हमारा पैसेंस लूज क्यों होता है मार्केट में। तो पहला रीजन है लॉस रिकवर सिस्टम। देखिए, लॉस में क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ट्रेड बनाई थी इस दिन, और मान लीजिए सेम डे भी आपने कोई ट्रेड बनाई थी और उसमें लॉस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हम लॉस को रिकवर करने की सोचते हैं, और जब हमारा माइंडसेट लॉस को रिकवर करने की चांसेस करने लगता है, तो फिर क्या आता है, हम उल्टे सीधे फैसले लेने लगते हैं, और जहां पर ट्रेड नहीं बनाना होता है वहां पर भी हम ट्रेड बना लेते हैं। तो ये तो रहेगा पहला रीजन। सेकेंड रीजन की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट जान लेते हैं कि हम एंट्री में क्यों जल्दबाजी करते हैं। तो मार्केट में जो हम जल्दबाजी करते हैं वो सिर्फ लॉस के कारण नहीं होती। हमारा जो मार्केट में एंट्री पॉइंट होता है उसमें कई कारण होते हैं। उसमें एक कारण है कि हम मार्केट से बहुत ज्यादा की चाहत रखते हैं, वी वांट मोर एंड मोर फ्रॉम मार्केट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये मान लीजिए आपने कोई स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है 400 रुपीज पे, और उसका ब्रेकआउट है 405 पे। मैं आपके लिए यहाँ पे 405 पे उसका ब्रेकआउट है, 400 पे वो ट्रेड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको ब्रेकआउट नहीं होने दोगे, पहले ट्रेड बना लोगे। 403 पे भी आप यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे, तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें आप ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हो। मार्केट में आपको क्या है, एक एक रुपया 10 दिन में नहीं चाहिए, 10 रुपया एक ही दिन में चाहिए। तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, मार्केट में स्लो आपको क्या करना है, प्रॉफिट करना है, और जहां पर आपको एंट्री मिलनी है वहीं से एंट्री लें। पहले ज्यादा प्रॉफिट कमाने की मत सोचें, तो अपना लिमिटेड प्रॉफिट रखें। तो अगला पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट डिस्कशन में ये रहेगा कि हमारा जो माइंडसेट है वो गैम्बलिंग वाला हो गया है। मार्केट को देखते देखते हमें क्या है कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं रहा, हमें मार्केट में बाय सेल रह गया है। हमें हमारे जो टर्मिनल है उसमें बाय सेल, या हमें क्या है कि ट्रेड चलती नजर आनी चाहिए। अगर वो ट्रेड नहीं चल रही है तो हमें क्या है कि एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा उसमें, तो फिर क्या है कि हम बार बार ट्रेड करने की कोशिश करें, और एंट्री होने से पहले ही एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ये भी आपके लिए एक रीजन रहेगा, और बहुत ही मेजर रीजन है जिसके कारण हम जल्दबाजी में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया कि हम गैम्बलिंग टाइप बन गए हैं। तो उसको आपको सुधारना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट में भी सेम रीजन रहता है। प्रॉफिट में भी आपको क्या होता है, लॉस का डर रहता है कि आपने जो पिछला लॉस किया होगा तो वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं मेरा क्या है, लॉस कम ना हो जाए, सॉरी प्रॉफिट कम ना हो जाए, जो कल का लॉस था वो रिकवर कर लूं। ये आज मान लीजिए आपको 50,000 का लॉस हुआ है, और कल लॉस हुआ था, और आज अब उसको प्रॉफिट चल रहा है 50,000 का, तो क्या करोगे आप कि आज बुक कर लेता हूँ इस प्रॉफिट को, नेक्स्ट डे नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मैं इन बातों पे नहीं जाऊंगा, आपको मैं अल्टीमेट सोल्यूशन दे देता हूँ कि आप इन सब चीजों से कैसे रिकवर कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बात बता देता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर ने जो पूछा था कि मैंने 70 पे एंटर किया था, 120 पे एग्जिट ले लिया, और वो मार्केट गई थी 250, तो मैं उसको उनको बहुत रिग्रेट हुआ था। तो लेकिन मैं आपको उनको बता देना चाहता हूँ कि आपको रिग्रेट उस चीज का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मार्केट आपको 250 नजर आई है, 450 भी जा सकती थी, तो उस चीज का आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है। क्यों रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आपको एक सिस्टम बनाना होगा। अगर आपने पर ही डिसाइड कर रखा होगा कि इतना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, अगर वो आपको हो गया है तो फिर मार्केट कितना ही जाए, डजंट मैटर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने जो सिस्टम डिसाइड करा है, अगर उसके बेस पे आपको प्रॉफिट मिल गया तो मार्केट कितना ही जाए। हाँ, अगर आपने डिसाइड किया 250 और आप निकल गए 120 पे, तो फिर प्रॉब्लम है। तो इन सभी चीजों का हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक तो जो डिस्कशन की थी, हमें ये पता चल गया कि मार्केट में हमें
अपना पेशेंस क्यों खो देते हैं, हम पेशेंस क्यों नहीं रख पाते। अब बात कर लेते हैं कि पेशेंस को रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पेशेंस को रखने के लिए आपको सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करनी होगी। सिस्टमेटिकली इन द सेंस आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिसमें आपका एंट्री पॉइंट डिफाइन होगा, एग्जिट पॉइंट डिफाइन होगा और आपका एसएल डिफाइन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि आप क्या करते हो, बैक टू बैक 3 कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है किसी भी टाइम फ्रेम की। मान लीजिए मैं आपके लिए मान लेता हूँ 5 मिनट्स की। 5 मिनट्स में अगर आपको बैक टू बैक 3 कैंडल अगर रेड मिल जाती है तो आप सेल कर देते हो, और अगर आप ग्रीन मिल जाती है तो आप बाइंग साइड की ट्रेड ले लेते हो। हम करंट एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रेडिंग का, स्टार्ट का। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने बैक टू बैक 3 कैंडल क्लोजिंग होने पे ट्रेड लेनी है, तो आपको क्या किस चीज का वेट करना है, बिल्कुल आप इनको क्लोज होने देना है। जब तक आप सिस्टम पे रहना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे और तब तक आपका जो पेशेंस है वो नहीं बनेगा। तो पेशेंस को बनाने के लिए आपको सिस्टम पे रहना जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 बैक टू बैक कैंडल मिल गई और अब हमारी एंट्री हो गई है। तो एंट्री के बाद हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एसएल और टारगेट डिफाइन होना चाहिए। तो आपका एसएल और टारगेट कैसे डिफाइन करोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लेते हो कैंडल वगैरह, तो कैंडल का हाई लो नहीं लेना चाहिए आपको कभी भी। ऐसा करना आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, रिस्की होगा। तो अगर आप शुरुआती दिनों में अपने ट्रेडिंग के जर्नी में है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्री डिफाइन आपको एसएल और टारगेट लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि आप 25 पॉइंट का आप एसएल लगाओगे और 50 पॉइंट का आप टारगेट लगाओगे। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको क्या हुआ कि आपका 1/2 रिस्क रिवार्ड मेंटेन होगा। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कैंडल कहाँ बनी है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारी जो कैंडल होती है ना उसका टॉप लगा देते हैं, बॉटम लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको प्री डिफाइन लॉस या प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको पता होगा कि आप कितना लॉस लेने वाले हैं, कितना प्रॉफिट लेने वाले हैं। तो ना ही तो आपका प्रॉफिट में कभी आपको डर महसूस होगा और ना ही कभी लॉस में आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आप एवरेज करोगे। और अपनी क्वांटिटी को कभी भी एवरेज डाउन ना करें। एवरेज डाउन इन द सेंस कि आपको मार्केट में लॉस हो रहा है और फिर आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो प्रॉफिट में। लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसा बिल्कुल ना करें, बाद में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सभी स्ट्रेटेजियों में ऐसा नहीं होता कि आपको क्वांटिटी ऐड ही करने से आपको बेनिफिट मिलता है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है कि आप शुरू में लगाते हैं जितनी क्वांटिटी लगाएं और बाद में जो अपना एग्जिट और एसएल लगा रखा है उस हिसाब से आप ट्रेड बनाएं, उसमें कुछ भी छेड़खानी ना करें। तो आपको क्या करना होगा कि एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें एसएल, टारगेट और प्रॉफिट बुकिंग तीनों आपको मिले और प्री डिफाइन मिले। ऐसा ना हो कि कुछ चीज होने पे आपको मिले। मान लीजिए आपने 3 बैक टू बैक कैंडल पे आपने क्या किया, आपने एंट्री बना ली और आपने एग्जिट ले लिया 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल पे, तो वो बैक टू बैक कैंडल आपको नहीं मिलेगी। क्या पता कब मार्केट रिवर्स कर जाए और आपको वो कैंडल ना मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक प्री डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए। अगर आप एसएल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कीजिए। आप उस चीज को 1 मंथ और इवन 2 मंथ 3 मंथ तक आप उस चीज को फॉलो कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग करने से कितना बेनिफिट मिलता है। और जो आपको जो सब फियर होता है ना, जो आपको ये डर रहता है कि हम प्रॉफिट में लूज ना कर दें, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका प्री डिफाइन होगा सब सिस्टम। उससे पहले एग्जिट होना ही नहीं है। मार्केट क्लोज हो जाए तो अलग बात है, आपको पोजीशन तभी क्लोज करनी है जब मार्केट का आपका टाइम हो जाए। 3:19 हो गया 0 के अंदर, तो आप अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं। उससे पहले अगर आपका एसएल या टारगेट नहीं मिला कुछ भी, तो आप वेट करेंगे। तो ये पक्का सब कुछ करने से आपको इन सब चीजों से, परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है कि आप अपना सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करें। अगर आप सिस्टम बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें आप प्री डिफाइन एसएल लगाएं, प्री डिफाइन टारगेट लगाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दीजिए, उसमें आपको ये नहीं पता कहाँ एंट्री है कहाँ एग्जिट है, तो उसमें तो आपको डर लगेगा। सिंपल है इसमें, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एंट्री कहाँ बनानी है। तो पहला तो रूल ये रहेगा कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग छोटा कर लें, क्योंकि ताकि आप पोजीशन साइजिंग छोटा करेंगे तो आपका जो साइकोलॉजी है वो ज्यादा हिलेगा नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। पैसेंस सब कुछ हिला देता है, आपकी साइकोलॉजी पैसेंस को भी हिला देती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो आप करते हैं ना ट्रेडिंग, उसको कम करना होगा। एक क्या है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कभी भी। आपने 1 या 2 ट्रेड करनी है दिन में। अगर ज्यादा ट्रेडिंग करोगे तो फिर भी आपको लॉस होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करें,
नंबर ऑफ ट्रेड कितनी लेनी है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, कहाँ एसएल बुक करना है, सब चीजें डिफाइन रखें। और अपना जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो भी कम से कम रखें, जहां पर आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रह सके। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको एक अच्छा सिस्टम बनेगा आपका, और आपको कभी भी मार्केट से डर नहीं लगेगा, कभी भी लॉस रिकवर करने की कोशिश ना करें। हमने ये सेशन क्या हुआ कि थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया है, लेकिन अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता तो फुल डिटेल्ड सेशन हम दोबारा से इसमें डिस्कशन करेंगे, जहां पर आपको प्रॉपर सब चीजें बताई जाएंगी। तो आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत मैटर करेगा, तो आप अपना रिस्पांस इस सेशन पे जरूर दीजिए।